दोस्तों टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा XUV9 दोनों भी इलेक्ट्रिक एसयूवीज ऑलमोस्ट सेम फीचर ऑफर करती है। बावजूद इसके टाटा हैरियर जो है 3 से 4 लाख रुपए सस्ती है। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले देखते हैं टाटा हैरियर की जो ईवी है, टाटा कहता है इसे एक्टिरॉट ईवी प्लेटफॉर्म पर डिजाइन करा गया है। इसका मतलब कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक के लिए डिजाइन है, लेकिन असल में टाटा आइस वर्जन के ही एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर को ही मॉडिफाई करके ये बनाया गया है। मतलब चैसी वही पुराना, सस्पेंशन सेटअप भी वही और बॉडी स्ट्रक्चर भी वही, बस उसमें बैटरी पैक लगा दिया गया है। और क्योंकि प्लेटफॉर्म बॉर्न ईवी नहीं है तो बैटरी चेसिस के अंदर इंटीग्रेट नहीं होती है, जिससे हैंडलिंग में बॉर्न ईवी होने का एडवांटेज नहीं मिलता। इससे सेफ्टी में भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि बॉर्न इलेक्ट्रिक कार्स में बैटरी सेल जो है वो चेसिस का ही हिस्सा होती है, जिससे अल्टीमेट प्रोटेक्शन मिलती है। साथ ही टाटा हैरियर ईवी में टाटा और उनकी जॉइंट वेंचर पार्टनर से ज़्यादातर सिलेंड्रिकल और प्रिज्मेटिक सेल जो है वो खुद डेवलप कर रही है, जिससे कॉस्ट उनकी कंट्रोल में रहती है। अब आते हैं महिंद्रा ईवीज पर। ये बिल्ड है बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म इंग्लो पर, जिसमें बैटरी सेल्स चेसिस के अंदर होती है। इंटीग्रेट होने की वजह से कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो रहता है, जिससे ऑब्वियसली हैंडलिंग, ड्राइविंग डायनामिक्स और कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त मिलता है। और ईवीज में सबसे मेजर एडवांटेज जो मिलता है महिंद्रा को वो है मेंटेनेंस। वो भी ड्रास्टिकली कम हो जाता है, क्योंकि महिंद्रा की इंग्लो प्लेटफॉर्म 8-in-1 ड्राइव ट्रेन सिस्टम के साथ में आती है, जिसमें 3-in-1 तो उसका ड्राइव सिस्टम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसमें मोटर, गियर बॉक्स, इन्वर्टर, ई-एक्सेल, चार्जर और बाकी सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड होते हैं, जिससे मूविंग कंपोनेंट्स कम होने की वजह से मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ऊपर से महिंद्रा अपनी ईवीज में BYD सोर्स ब्रेक बैटरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। ये सेल्स इंपोर्टेड है। आप सबको पता है कि BYD वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैटरी मेकर में से एक है, तो इनकी कॉस्ट नेचुरली ज़्यादा है हैरियर की बैटरी सेल से। अच्छा, हैरियर ईवी इसलिए भी सस्ती है क्योंकि उसमें एग्जिस्टिंग हैरियर जो है आइस इंजन के साथ में आती है, उसके पार्ट्स यूज हो रहे हैं सेम, और मास प्रोडक्शन लाइनअप की वजह से इलेक्ट्रिक हैरियर को भी बेनिफिट मिल ही जाता है। इससे गाड़ी और सस्ती हो जाती है। जबकि महिंद्रा ने बॉर्न इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए, इंग्लो प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए R&D पे बहुत खर्चा किया हुआ है। साथ में इंपोर्टेड बैटरी टेक की वजह से थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करती है। और इसके भी अलग फायदे हैं जो कि महिंद्रा को मिलने वाले हैं आगे चल के, क्योंकि ये जो इंग्लो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ है। इसका मतलब फ्यूचर में अगर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम बनाना है, उसको ड्यूअल मोटर सेटअप बिठाना है, इसके साथ में उसको 7 सीटर के साथ में अगर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऑफर करना है तो इजीली पॉसिबल है। लेकिन वही हैरियर.EV को वेल डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस रखते हुए ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके ओमेगा आर्किटेक्चर जो है वो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है। तो दोनों के अपने अपने फायदे, फिर भी मैं चुनूंगा टाटा हैरियर ईवी को ओवर द महिंद्रा की XUV9E, क्योंकि सिर्फ हैरियर ईवी ही आज के रेट में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का सेटअप ऑफर कर रही है, वो भी सिर्फ 1.5 लाख रुपए चार्ज करके, वो भी महिंद्रा से 2-3 लाख रुपए सस्ती ही मिलती है। बाकी तो देखिए दोनों भी इंडियन कार्स है, दोनों भी ऑलमोस्ट लोकली मैन्युफैक्चर हुई है, दोनों की विंडोज भी ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कंपैरिजन के लिए साइड बाय साइड यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया हुआ है। इसके अलावा दोनों के साइड बाय साइड फीचर वाइज कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया हुआ है। XUV9E और हैरियर के बीच में अगर कुछ ज्यादा डिफरेंस है तो वो है सिर्फ एक तो ऑल व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव अगर हटा दो उसके अलावा हैरियर ईवी में अलग अलग डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। इसके अलावा जो पैनोरामिक सनरूफ है वो प्रॉपर मिलता है, ना कि महिंद्रा XUV की जैसा सिर्फ ग्लास रूफ मिलता है जो कि ओपन नहीं होता। रियर में वाइपर मिलता है, साथ में वॉशर भी मिलता है, जो कि बहुत जरूरी होता है कूपे डिजाइन के लिए। मेरे पास भी आयोनिक 5 है, लेकिन उसके लिए भी मैं कहता हूँ हमेशा कि वाइपर जरूरी है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 14.53 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो सैमसंग नियो QLED का टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ड्राइवर के साथ साथ आपको 4-वे पावर ड्राइविंग सीट पैसेंजर को भी ऑफर की गई है। रियर कंफर्ट के लिए हेडरेस्ट दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंटली महिंद्रा ईवीज में रियर ग्लास छोटी होने के कारण रियर व्यू कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, जिसके ऊपर सोचते हो टाटा ने फर्स्ट इन सेगमेंट डिजिटल IRVM इंट्रोड्यूस किया है, और साथ में 540 डिग्री कैमरा भी मिलता है, जिससे ऑफ रोडिंग करते वक्त एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। हैरियर में हमेशा की तरह पावर बॉस मोड भी मिलता है, तो एक एडवांटेज जो है वो हैरियर ईवी ले जाती है। तो XUV9 में हमें क्या मिलता है, तो ड्राइविंग डायनामिक्स जो है वो बेटर रहेंगे XUV9 के पास, क्योंकि वो बॉर्न इलेक्ट्रिक ईवी है। इसके अलावा उसमें ब्लेड बेटर टेक्नोलॉजी वाला BYD का भरोसेमंद बैटरी पैक मिलता है। और एक बात जो कि टाटा की फेवर में नहीं है, तो टाटा को सुधारने की जरूरत है, वो है टाटा की सर्विस। थोड़ा सा उसमें अगर इंप्रूवमेंट आ जाए तो टाटा जैसा प्रोडक्ट आज के रेट में इंडिया में इतनी कम प्राइस में ऑफर करने वाला शायद ही कोई आए, और इसके चलते महिंद्रा के ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि वो अपनी प्राइस थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम कर दे। बाकी आपको फैक्ट्स कैसे लगे, इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट्स है जो मुझसे मिस हो गए तो आप उसे प्लीज कमेंट में लिखिए, हम उसे पिन जरूर करेंगे। और ऐसे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्रो व्हीलर को फॉलो कर सकते हो, तो प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ में। थैंक यू।